हेलो बच्चों, आज है अपने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का सेकंड लेक्चर। इसमें हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो, हमने न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी सीखी पिछली वीडियो में। अब हम सीखेंगे गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं जब एक नया पार्टनर आता है। देखो, जब भी एक नया पार्टनर अपनी पुरानी पार्टनरशिप फर्म में आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे कि प्रॉफिट का हिस्सा चाहिए, तो हमारी जो गुडविल हमने इतने सालों में जनरेट की है या हमने किसी से परचेज की है उसका शेयर तेरे को भी लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो वो गुडविल की अलग अलग ट्रीटमेंट है। देखो, जितनी भी तकलीफ देगा ना, यही गुडविल का पॉइंट ही देगा आपको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में, और कोई भी पॉइंट कोई दिक्कत ज्यादा देने वाला नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से समझ लेना ताकि अपने को तकलीफ हो ही ना। ठीक, तो बड़े ट्रीटमेंट उसकी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, गुडविल के अलग अलग केसेस हो सकते हैं। हो सकता है नया पार्टनर कहे बिजनेस के बाहर ही मेरे से पकड़ो पैसा गुडविल का और बस काम खत्म करो, तो प्राइवेटली उसे कहते हैं, प्राइवेटली उसने पे कर दी। तो क्योंकि बिजनेस के अंदर तो पैसा आया नहीं, ठीक है, तो इसकी कोई भी ट्रीटमेंट, इसकी कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारी बुक्स में नहीं होती। तो ये पॉइंट आ जाए तो सबसे अच्छा, अपने को कुछ भी नहीं करना, बस इग्नोर ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। अगर कैश में लेकर आता है तो देखो, बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, हम करेंगे कैश को डेबिट। ठीक है, आया क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो इसे बोलते हैं हम प्रीमियम फॉर गुडविल। कभी भी इसको गुडविल नहीं लिखना क्योंकि गुडविल का हिस्सा है, शेयर है, जो कि नया पार्टनर लेकर आ रहा है। ठीक है, और देखो, नया पार्टनर और अपनी कैपिटल भी लेकर आता है। तो जैसे सी नया पार्टनर है मान लो, तो सी इज कैपिटल, कैपिटल के भी पैसे लेके आएगा। मान लो 20,000 वो कैपिटल के लेके आ रहा है, 5,000 गुडविल के लेके आ रहा है, यानी कि 25,000 टोटल लेकर आ रहा है। ठीक, अब ये जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और कोई भी पुरानी नई कुछ भी रेशियो नहीं समझनी है, सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल है जिसके लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ती है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को हमेशा याद रखना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो 20,000 मान लो इक्वली वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो इक्वल यानी कि 10,000 नहीं, 5,000 थी गुडविल, 5,000 को 2,500 वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। गुडविल कैपिटल का हिस्सा नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, तो ये 5,000 गुडविल थी जिसको कि हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमने मान लिया सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2,500। ठीक है, तो ये तो था कि गुडविल जब नया पार्टनर कैश में लेके आ रहा है और बिजनेस में रिटेन्ड रह रही है, यानी बिजनेस में ही रख रहे हैं हम, वो पैसे विड्रॉ करवा के नहीं लेके जा सकते। अब नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, क्या है, कैश में तो लेकर आया नया पार्टनर, बट जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि हमें विड्रॉ करवानी है गुडविल, वो हमें घर पे लेके जानी है। ठीक है, तो कैश में लेके आया तो ट्रीटमेंट यही होगी, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम टू ए टू बी, जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही। अब ये विड्रॉ कैसे करवाएंगे, देखो, कैश लेके जाएंगे तो कैश बिजनेस से जाएगा ए बी टू कैश, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल टू कैश। ठीक है, अगर देखो उन्होंने बोल दिया 50% विड्रॉ करवा के ले गए, तो इसका 50% करेंगे, इसका 50% करेंगे, ये विड्रॉ करवा के ले गए। ठीक है, अगर बिजनेस में ही है तो सिर्फ यही दो एंट्रीज पड़ेंगी, अगर विड्रॉ करवा के ले गए ये दो तो पढ़नी है, साथ में थर्ड विड्रॉल की भी पड़ेगी। ठीक है, तो ये अपने 3 केस हो गए। फोर्थ केस पर चलते हैं, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। कई बार क्या है, नया पार्टनर क्या कहता है, मेरे पास कैश तो नहीं है बट मेरे पास कुछ सामान पड़ा है, मैं वो सामान ही ले आता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टॉक पड़ा था उसके पास, तो वो स्टॉक ले आया, तो हम जो भी कोई चीज वो ले आएगा उसको डेबिट कर लेंगे। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल को वैसे ही डिवाइड कर देंगे हम, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, प्रीमियम हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिवाइड होगा और कोई रेशियो में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो बार बार यहां पर मैं लिख रही हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और कोई भी रेशियो नहीं यूज होगी गुडविल में। गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन फुल। अब देखो, अब तक क्या था, गुडविल का जो भी हिस्सा बन रहा था वो कंप्लीटली लेकर आ रहा था। अब हम कह रहे हैं पूरा पैसा नहीं लेके आ पा रहा, वो कुछ पैसा लेके आ रहा है, कुछ पैसा वो नहीं लेके आ पा रहा। तो जब वो पूरा पैसा नहीं लेके आ पाएगा तो कुछ पैसा तो लेके आ रहा है, इसका मतलब, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू
प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना भी पैसा वो ले आया अपनी कैपिटल के जो लेके आया है वो कैपिटल में डाल देंगे। मान लीजिए वही एग्जांपल ले रहे हैं हम, 20,000 कैपिटल है उसकी, 5,000 थी उसकी प्रीमियम, बट वो उसमें से 3,000 ले आया। ठीक है, तो 2,000 नहीं लेके आ पा रहा, जो नहीं लेके आ पा रहा उसको क्या करेंगे हम, देखो प्रीमियम फॉर गुडविल वो कितना ले आया, 3,000 ले आया। 2,000 जो नहीं लेकर आ रहा वो, उसे हम क्या करेंगे, उसके ही कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट करवा देंगे। सीज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं ए बी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके ले जाएंगे। ठीक है, तो जो पैसा ले आया वो कैश में डेबिट, जो नहीं लेके आ पा रहा वो उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट। ठीक है, तो ये अपने 5 केस हो गए गुडविल के। बस गुडविल की ट्रीटमेंट यही है, अगर प्राइवेटली ले आए तो सबसे बढ़िया, अगर कैश में ले आए तो कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ए टू बी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अगर कैश में तो ले आए बट विड्रॉ करवा ले तो पहले तो दो एंट्रीज वही पढ़ने वाली हैं, फिर विड्रॉल की एंट्री ए बी टू कैश। देन फोर्थ है अगर काइंड यानी कुछ सामान ले आए, कैश में ना ला सके तो जो सामान ले आए उस सामान को डेबिट कर लेंगे, बाकी ट्रीटमेंट वही रहेगी। अगर गुडविल पूरे पैसे नहीं लेके आ रहा तो जितने पैसे ले आया कैश में वो कैश में, और जितने नहीं लेके आ पा रहा वो उसके कैपिटल में या करंट अकाउंट में डेबिट। बाकी ट्रीटमेंट वैसी रहेगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को ही मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। अब जो बुक्स में गुडविल पड़ी होगी ना, जो बुक्स में गुडविल पड़ी होगी, बुक्स में गुडविल का क्या मतलब, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पर, बैलेंस शीट में एसेट साइड पर जो गुडविल पड़ी होगी उसको क्या करना है। देखो जब हम नया पार्टनर लाते हैं तो पुरानी बैलेंस शीट में हो सकता है हमने परचेज की हो गुडविल और गुडविल को हमने एसेट साइड पे रखा हुआ हो। ठीक है, तो ये इस गुडविल को क्या कहते हैं हम, गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स या गुडविल एज अपीयर्स इन द बुक्स, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो ये वाली गुडविल को क्या करते हैं हम, राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने का क्या तरीका है, देखो जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स, देखो मैं सैक्रिफाइसिंग नहीं बोल रही हूं यहाँ पर, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, तो ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल। मान लो बुक्स में ये 10,000 की गुडविल पड़ी थी और 3:2 की पुराने पार्टनर्स की रेशो थी, ए और बी पार्टनर्स थे, 3:2 की उनकी रेशो थी। तो क्या करेंगे, एज कैपिटल बीज कैपिटल टू गुडविल, गुडविल इज 10,000, 3:2 की रेशो में डिवाइड करेंगे, इसको बन जाएगा 6,000 एंड 4,000, एज कैपिटल डेबिट बीज कैपिटल डेबिट टू गुडविल। देखो ये होगी एग्जिस्टिंग गुडविल की ट्रीटमेंट। ठीक है, तो गुडविल की अपनी बस यही ट्रीटमेंट है, यही केसेस हैं गुडविल के। देखो इसको ध्यान से करना, बस अगर पॉइंट रुकेगा ना तो पॉइंट गुडविल का ही रुकने वाला है, बिल्कुल सिंपल है। ध्यान से पढ़ना, कौन सा केस है स्टेटमेंट में ये देख लेना, बस फिर क्वेश्चंस चुटकियों में निकलेंगे। ओके देन।